वर्ष के 12 महीनों में ये पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, तो धन की देवी महालक्ष्मी रात को ये देखने के लिए निकलती है कि कौन जाग रहा है और वह अपने कर्मनिष्ठ भक्तों को धन धान्य से भरपूर करती है। शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागरी पूर्णिमा भी है, अर्थात लक्ष्मी जी पूछती हैं कौन जाग रहा है। अश्विनी महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है उनमें ये सबसे पहला है और अश्विन नक्षत्र की पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। चांदनी रात में 10 से मध्यरात्रि 12 बजे के बीच घूमने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है। सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है और बसंत में निग्रह होता है। आयुर्वेदाचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाए इन जड़ी बूटियों से जब दवा बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। चंद्रमा मनसो जात। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश यानी औषधियों का स्वामी कहा गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार सोम या चंद्रमा से जो सुधा में तेज पृथ्वी पर गिरता है उसी से औषधियों की उत्पत्ति हुई, और जब औषधि 16 कला संपूर्ण हो तो अनुमान लगाए उस दिन औषधियों को कितना बल मिलेगा। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में पित्त का जो संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में लैक्टिक एसिड और अमृत जैसे तत्व होते हैं। यही तत्व जब चांद की रोशनी पाकर रिएक्शन करते हैं, ये तत्व सबसे ज्यादा चंद्रमा की किरणों को अवशोषित करता है। सिर्फ यही नहीं, चावल में जो स्टार्च होते हैं वह इस प्रक्रिया को आसान बना देते हैं, जिससे जो तत्व तैयार होता है वो हमारे शरीर में कई तरह के रोगों को कम करता है, साथ ही हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक भी होता है। यही कारण रहा कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर खाने को कहा। इस दिन चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में खीर खाने से और भी लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि चांदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि चांदी के बर्तन में खीर रखने और उसी में खाने से खीर और भी अधिक लाभदायक हो जाती है। मान्यता है कि चांदी के पात्र में खीर खाने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चंद्रमा की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट ये खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं, शरीर निरोगी होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी है ये पूर्णिमा। इस रात को अपनी राधा रानी और अन्य सखियों के साथ श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। कहते हैं जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग रास रचाते हैं और गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शरद पूर्णिमा की रात को महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा को जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागते हैं, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आदिदेव महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। गौर वर्ण, आकर्षक, सुंदर कार्तिकेय की पूजा कुंवारी लड़कियां उनके जैसा पति पाने के लिए करती हैं। शरद पूर्णिमा ऐसे महीने में आती है जब वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है। शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है और हेमंत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है और इसी पूर्णिमा से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभदायक रहता है।